जो PDF पढ़ा है एक बार। यार का लगी। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज की। में लास्ट में ये कारक हैं और ये तमाम चीज़ें थी अपनी। तब मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल उच्चावच पढ़ाया था ना। उच्चावच ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब अपने इस उच्चावच को पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, किस प्रकार से अरावली और पश्चिमी घाट भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं ना, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो देखो एक बार उच्चावच के संदर्भ में आप अगर बात करोगे तो उच्चावच के संदर्भ में आप देखो एक बार। उच्चावच के संदर्भ में, उच्चावच के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो मान लो कि ये यहाँ से तुम्हारा ये भारत का मानचित्र है ना, ये भारत का मैप है ना। चलो इसमें थोड़ा सा चित्र सही बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये तुम्हारा है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से अरावली दिल्ली तक फैला हुआ है, अरावली, ठीक है ना। अरावली, ठीक है। ये अरावली का विस्तार है गुजरात से राजस्थान और दिल्ली। और यहाँ से तुम्हारा ये शुरू होता है गुजरात से, और ये होता है कौन सा, पश्चिमी घाट। ओके। ये जो पार्ट है ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न घाट है। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट, ठीक है नहीं, वेस्टर्न घाट है। और ये जो तट कहलाता है, इस तट को हम बोलते हैं कौन सा, ये जो तट ये भाग है, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं इसको। तटीय मैदान कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी। कोरोमंडल तटीय मैदान है ये वाला, ठीक है। और ये जो हिस्सा है आपका अरब सागर है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, और इसमें आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे चीज़ों पर तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो इसको ध्यान दो। ये जो है इस तरीके से ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। आप देखो, जब ये उच्चावच है तो यहाँ पर जो मरुस्थल मिलता है, ये यहाँ पर, ये कौन है, थार का मरुस्थल है ना। ये थार का मरुस्थल है, ये पूरा थार का मरुस्थल है। ये कौन है, थार। तो ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, थार मरुस्थल का विस्तार मिलता है। थार मरुभूमि है, मरुस्थल है, थार मरुस्थल है ये वाला, यहाँ पर थार मरुस्थल है, ठीक है ना। ये वाला थार मरुस्थल, ठीक है ना, थार मरुस्थल है। ओके, ये थार मरुस्थल है, ठीक है ना। ये थार मरुस्थल है, ये थार मरुस्थल है, ठीक है ना। ये थार मरुस्थल है, ठीक, थार मरुस्थल है, ठीक है। ये थार मरुस्थल है, ठीक है। अब सुनो, आप इधर से आता है मानसून, ये आता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये वाला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये ऐसे आता है दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून आ गया, और ये यहाँ पर है आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये आपका पंजाब मैदान है ये, है ना। ये बड़ा जो मैदान है ये कौन सा है, पंजाब का मैदान है ना।
पंजाब हरियाणा मैदान है, पंजाब मैदान है ये। यहाँ पर मान लो अब पंजाब का मैदान है जहाँ पर दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती, ठीक है ना। तो इधर से आपकी ये आती है कौन सी शाखा, ये बंगाली खाड़ी की शाखा, ये बंगाल खाड़ी की शाखा। और ये यहाँ पर आपका मेघालय पठार है, ये जो पठार है ये कौन सा है, मेघालय है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वांचल पहाड़ी है, पूर्वांचल है, ठीक है ना। ये पूर्वांचल आता है, पूर्वांचल आ गया, पूर्वांचल आ गया, ठीक है ना, पूर्वांचल आ गया। ऊपर ये कौन सा पठार है, मेघालय पठार है, मेघालय पठार, मेघालय पठार। तो अब उच्चावच देखो किस प्रकार से प्रभावित करता है मेघालय का पठार। अब मेघालय का पठार है, मेघालय पठारी भाग में जब ये बंगाली खाड़ी की शाखा एंटर करेगी इस प्रकार से भी एंटर करेगी, एक तो इधर एंटर करेगी, एक ये इसके सारे सारे इधर चीन की तरफ, चीन की ओर प्रवेश, चीन की ओर प्रस्थान कर जाएगी, चीन की ओर प्रस्थान कर जाएगी म्यांमार के रास्ते, है ना, है ना। ये चली जाएगी, है कि नहीं है बताओ, अरे भाई है कि नहीं है ये वाला। तो ये वाला आपका यहाँ तक है, वाला इस तरफ है, फिर ये एक शाखा तरफ है, एक शाखा इस तरफ है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गई, तीन पार्ट आपके हो गए। अब देखो अरावली ने कैसे प्रभावित किया, अरावली, ये है कौन सा, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है कौन सा, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। अब देखो अरावली, अरावली का देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, अरावली का, अरावली को पढ़े तो अरावली क्या करती है, अरावली, अरावली के बारे में सुना आप, अरावली जो ना, अरावली यह है अरब सागर की शाखा के क्या है, समांतर है। तो ये आएगी अरब सागर की शाखा, की शाखा, अरब सागर की शाखा। ये जो है ना, ये बड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की खाड़ी की शाखा, बंगाली खाड़ी की शाखा, ये है ना, बंगाल खाड़ी की शाखा है। तो अरावली जो है, अरावली आप कहोगे कि अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, की शाखा अरावली के समांतर, शाखा अरावली के समानांतर, के समानांतर, समानांतर होती है, समानांतर होती है, समानांतर होती है, अतः, अतः थार मरुस्थल में शुष्क रह जाता, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल शुष्क रह जाता है, शुष्क रह जाता है। बच्चा एक एक करके तुम भी लिख लेना, मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को लिख दे रहा हूँ ना, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को लिख दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ये ध्यान रखना, है ना। प्रॉपर तरीके से मैं एक एक बात को लिख दे रहा हूँ, शुष्क रह जाता है। वहीं दूसरी ओर, वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये खाड़ी की शाखा, शाखा अरावली से, अरावली से अवरोध प्राप्त कर, अवरोध प्राप्त कर, अवरोध प्राप्त कर, अवरोध प्राप्त कर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है, में वर्षा करती है, वर्षा करती है,
वर्षा करती है तथा पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय दिशाओं का अवश्य विकास होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं इसको आप एक बार लिखो, फिर मैं आपको इसका पश्चिमी घाट का बताता हूँ। उच्चावच है ना भाई, बताओ। अच्छा, ये क्या है? मतलब अजीब बच्चे हो तुम। क्या ये बच्ची लिख रही है प्रिया कि कि कौन सा सब कचरा बन जाता है? क्या कचरा बनता है? एक कह रहा है कौन सा टॉपिक चल रहा है? नदी चल रही, नदी नदी नहीं दिख रही? नदी पढ़ा रहा हूँ, पश्चिमी घाट नदी, अरब सागर की नदी, अरावली की नदी। अजीब बच्चे हो यार। जलवायु नहीं पता चल रहा है तुम्हें? ये जलवायु है, ये क्या टॉपिक है? जलवायु नहीं है ये। गजब अजब गजब बच्चे हो तुम यार। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सुनो। देखो, ये जब मानसून आएगा और कौन सी शाखा आएगी? अरब सागर की शाखा। ये शाखा जब आएगी तो ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाएगा, है ना? है ना? अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं यहाँ पर मिलेंगे ना। पूरा अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं मिलेंगी। अर्ध शुष्क, शुष्क मत कहना लेकिन अर्ध शुष्क कहना। जलवायु दशा, है ना? तो क्या होगा कि इस तरफ से जब अरब सागर की शाखा आएगी तो पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बारिश करेगी, और जब पूर्वी घाट की तरफ जाती है उधर बारिश कम होती है। प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं, जबकि इस तरफ आर्द्र जलवायु दशाएं मिलती हैं पश्चिम की तरफ। तो लिखो, अरब सागर, अरब, या आप इसको ये कहो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा, की अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा जब पश्चिमी घाट से प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट से प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट से प्रवेश करती है तो
when the branch of Arabian Sea branch of southwest monsoon enters from western घाट, वेस्टर्न घाट, तो पश्चिमी हिस्से में, तटीय प्रदेश में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में उच्च वर्षा, हाई रेनफॉल, वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है उसमें उच्च वर्षा, प्रदेश में उच्च वर्षा तथा प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में, इन द इंटरनल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में, आंतरिक हिस्से में, आंतरिक हिस्से में, आंतरिक हिस्से में अर्ध शुष्क जलवायु का विकास होता है, अर्ध शुष्क जलवायु का विकास होता है, का विकास होता है। साथ ही कोरोमंडल तट भी कोरोमंडल तट भी कोरोमंडल तट भी वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है, अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है, अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता, वर्षा प्राप्त नहीं करता है। अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता, लिखो इसको, लिखो, चलो लिखो इसको जल्दी से, है ना, जल्दी लिखो इसको। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है कि तुम्हें ये सब पढ़ना आसान लग रहा है? है भाई, आसान हल्के मत लो, समझ रहे हो बात को? फिर बता रहा हूँ तुम्हें, लाइटली मत लो इन चीज़ों को, कभी हल्के में ले जा रहे हो ना, ध्यान रखना इस बात का, हल्के में नहीं लेना बेटा इसको। अच्छा खासा कंटेंट है ये, इसको लिख दो जल्दी से। आसान लग रहा है तो, अरे हाँ आसान लग रहा है, आज से सारे क्लास स्टार्ट हो रहे हैं क्या दोस्तों? पहुंच जाएंगे यार भाई जब होंगे तब, क्यों फालतू में तुम छोड़ ले रहे हो? लिख के बताओ, लिख के बताओ भाई, लिख के बताओ, बना के नहीं बना। ऑफलाइन में बहुत समझाते हैं सर, ऑनलाइन में सिर्फ लिखवाते हैं। अरे यार इसमें अब तुम एक, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन क्या करेगा, जब मैं तुम्हें इसमें लिख के बता चुका हूँ भाई अरब सागर है,
इधर इस तरफ मानसून प्रवेश करेगा, इधर बारिश करेगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं कल समझा चुका था मैं तुम्हें। ये बताओ, ये वाला कल बता चुका हूँ इधर। बताओ, ये वाला बताया आज मैंने, लिखवाना था मैंने लिखवा दिया। ये अरब सागर की शाखा समांतर रहती है अरावली के, बारिश नहीं कर पाती है। अब जो चीज़ें सामान्य है वो तो सामान्य ही है, बताओ। है, बताओ। एक पॉइंट इसमें लिख दो, अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों मिलकर वर्षा करती है। अरब सागर, इधर हिमाचल प्रदेश में भी तो ना, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दोनों शाखा, दोनों शाखाएं मिलकर, मिलकर वर्षा करती। दोनों शाखाएं संयुक्त रूप से वर्षा करती, मिलकर वर्षा करती। ओके, ये है भाई, ये है तुम्हारा, ठीक है ना, ये है, समझे। हाँ, ये उच्चावच में लिखना है, ये सब उच्चावच, ये उच्चावच ही तो है, पश्चिमी घाट एक उच्चावच है, अरावली उच्चावच है, उधर एक उच्चावच ऊपर हिमालय भी है, उच्चावच हिमालय भी है। हिमालय के लिए लेकिन अपन पीछे लिख चुके हैं कि भारतीय मानसून की विकास में सहायक है ना। वृष्टि छाया का मतलब है, देखो ये कल मैंने पढ़ाया था कि जब कभी भी इस तरीके से कोई मानसून की शाखा आए, कोई मानसून आए ऐसे एंटर करे, इधर बारिश कर दे और इधर सूखा रह जाए, तो जो सूखा वाला क्षेत्र होता है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो ये मैंने कल समझाया था, अब तुम ध्यान नहीं दोगे तो बताओ ऐसे ही समझ में आएगा। तो जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें एक उच्चावच भी हो गया है ना, एक कारक उनमें कौन हो गया, उच्चावच। अब आता है एक मानसूनी पवने, एक आता है तुम्हारा एनसो, एक आता है लानिना, हिंद महासागर द्विध्रुव, वायुमंडलीय परिसंचरण, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें, मानसून का जो टॉपिक है उसका बहुत सारा कंटेंट इसमें निपट जाएगा ये सारे पॉइंट पर। अब हम हेडिंग लिख लेते हैं मानसून की पवने। हाँ, मानसूनी पवने कितने नंबर है, कितने नंबर है, 6 नंबर है ना, 6 नंबर है मानसूनी पवने। 6 नंबर पर आप लिखे मानसून विंड्स, मानसूनी पवने, मानसूनी पवने, है ना, मानसून विंड्स, ठीक है ना, मानसून विंड्स, मानसूनी पवने, ठीक है। मानसून विंड्स है, इसको आप थोड़ा ध्यान दो, इसमें थोड़ा ध्यान दो, मानसून विंड्स पे ध्यान दो आप। मानसून विंड्स पर आप ध्यान दो। आ, अरबी शब्द है, अरेबियन वर्ड है, अरेबियन वर्ड है, ये शब्द, शब्द मौसिम, मौसिम से बना है, अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है, अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है। किससे लिया गया है, मौसिम। तो एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये शब्द कहाँ से आया है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मौसिम जो शब्द है, ये मौसिम शब्द कहाँ से आया है ना, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु, है ना, मौसम या ऋतु, ठीक है ना। जिसका मतलब होता है, का अर्थ होता है मौसम या ऋतु, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु, वेदर और सीजन, मौसम या ऋतु, सुनो, है ना, मौसम या ऋतु, ठीक है। वहीं मौसम या ऋतु, वहीं मलयालम भाषा में, वहीं
मलयालम, मलयालम, मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में शब्द, शब्द, मलयालम भाषा में शब्द कौन सा मिलता है? मलयालम जो केरल वगैरह में बोली जाती है, तो उस भाषा की अगर बात करते हैं तो मलयालम भाषा में मौनसीम एक शब्द है, मौनसीम, इसका मतलब होता है सामयिक पवन। मौनसीम, मौनसीम, मौनसीम भाषा में शब्द मौनसीम का अर्थ होता है, का अर्थ होता है, का अर्थ होता है सामयिक पवने, सामयिक पवने, सामयिक पवने, सामयिक पवने। मोनोसीम का अर्थ होता है सामयिक पवने, मोनोसीम का अर्थ होता है सामयिक पवने। ओके, मोनोसीम का अर्थ होता है सामयिक पवने, ठीक है ना? मोनसीम का अर्थ होता है सामयिक पवने। ओके, मोनसीम का अर्थ क्या हो गया? सामयिक पवने। मानसून वास्तव में सामयिक पवने है, मानसून, मानसून वास्तव में, वास्तव में सामयिक पवन है, मानसून वास्तव में सामयिक पवन, पीरियोडिक विंड है, पीरियोडिक विंड, विंड है। मानसून वास्तव में कैसी है? सामयिक पवन है, जो प्रत्येक वर्ष या जो प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में के अंतराल पर, अंतराल पर अपने मार्ग में, अपने मार्ग में उत्क्रमण कर लेती है, उत्क्रमण करती है, उत्क्रमण करती है, प्रत्येक 6 माह में अपने अंतराल, अपने मार्ग में क्या करती है? तो प्रत्येक 6 माह में के अंतराल पर अपने मार्ग में उत्क्रमण, पलटना, उलटना, पीरियोडिक विंड है एक, तो ये बात ध्यान रखना। प्रत्येक 6 माह में अपने मार्ग में परिवर्तन करे। ऐसी पवन है कौन सी? ऐसी पवन है कौन सी आपकी? ओके, ऐसी पवन है आपकी कौन सी? मानसून। ठीक है, सबको क्लियर? ये पवन मानसून है। तो 6 माह में अपने रास्ते को क्या करती है? बदलती है, प्रत्येक 6 माह में अपने मार्ग में परिवर्तन करती है। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट। अपने मार्ग में प्रत्येक 6 माह में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। ठीक है, मतलब 6 माह स्थल से सागर, अर्थात, अर्थात, अर्थात 6 माह सागर से स्थल, सागर से स्थल, तथा 6 माह, 6 माह स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है, और चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है। ठीक है ना? अब सुनो आप, एक छोटी सी बात में यहाँ पर वैसे ही बना देते हैं। तो 6 महीने चलेगी ऐसे, 6 महीने चलेगी भी ऐसे, है ना? इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या शीतकालीन मानसून, मानसून, है ना? और ये वाला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी
मानसून या शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, है ना। ये आपका उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के बाद चलो अगली बात पर। नेक्स्ट, दूसरा मानसूनी जो पवन है ना इन पवनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि वैश्विक जो मानसून, विश्व मानसून, उस विश्व मानसून की सबसे पहले व्याख्या करी किसने? तो विश्व मानसून की व्याख्या सबसे पहले करी थी अल मसूदी ने करी थी, हिप्पोकस ने करी थी पहले, और फिर भारतीय मानसून की व्याख्या अल मसूदी ने। तो विश्व मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या, विश्व मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या, की सर्वप्रथम व्याख्या, सर्वप्रथम व्याख्या, व्याख्या हिप्पोकस, हिप्पोकस तथा भारतीय मानसून की व्याख्या, भारतीय मानसून की व्याख्या, भारतीय मानसून की व्याख्या, व्याख्या अल मसूदी द्वारा की गई, अल मसूदी द्वारा की गई, द्वारा की गई थी, की, है ना, अल मसूदी द्वारा की गई, ठीक है ना। ये आप एक काम करो, ये लिखो और ये बनाओ डायग्राम। चलो, अरे भाई तुम उनसे पढ़ लो जाके यार अभी, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कुछ भी यार, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई यार। भाई रवि, जाओ यार उनसे पढ़ लो यार, है ना, उनसे पढ़ लो जा करके तुम, ठीक है ना। जाओ यार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम क्लास में बताओ, आराम से पढ़ लो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस सिंपल बात है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं लगेगा, तुम पढ़ लो यार अपना, जैसे भी, है ना। तुम अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, जाओ भाई पढ़ लो, है ना। क्योंकि मेरे से 5 बंडल कॉपियाँ भरवाई नहीं जाती हैं, मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, सटीक चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैंने 12 क्लास में 9 क्वेश्चन आए थे, 12 वाई टी क्लास यूट्यूब पर पढ़ी हैं, जा करके देखना एक बार, में 9 क्वेश्चन आ गए थे, 14 क्वेश्चन आते हैं टोटल ज्योग्राफी के बीपीएससी के अंदर, है ना, ध्यान रखना। 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के, है ना, इंडिया वर्ल्ड के 14 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 9 क्वेश्चन मैंने 12 क्लास में से ला दिए थे बच्चों के, ठीक है ना। तो मुझे मत बताओ प्लीज़ आप, है ना। अब तुम बिल्कुल भी जब चीज़ों को लॉजिकली नहीं समझते हो, इतनी भी समझ नहीं है, तो मैं क्या करूँ बताओ, है भाई, मेरे भाई इतना तुम एक चीज़ बताओ, इसमें मैं तुम्हें क्या गाना गा दूँ बताओ। मैंने सिंपल बताया, अरबी भाषा का शब्द मौसिम, मौसिम से बनाए, मौसिम से मानसून बनाए, है ना। और मौसिम का मतलब होता है मौसम या ऋतु, अरबी शब्द है लो। अब इसमें बताओ, अब तुम्हारा इतना भी लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है, नहीं तुम्हें समझ में आती है, तो मेरी क्या गलती है बताओ। तो तुम्हारा खुद का ही माइंड सेट जब वैसा नहीं है, तो बताओ क्या करें, है भाई। अब बताओ दूसरी बात, अब मैंने ये बताया कि मलयालम भाषा के में मोनसीम का अर्थ होता है सामयिक पवने। अब ये जो सामयिक पवन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि इंडियन ज्योग्राफी के बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, है ना, और वर्ल्ड के अंदर हम पवने पढ़ेंगे, पवनों के अंदर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, तो मैं बस समझा दूंगा बताओ, है भाई, तो मैं बात समझाऊंगा, मुझे पता है ना ये चीज़ कहाँ समझानी कहाँ नहीं। दूसरी बात, वास्तव में सामयिक पवन है, सामयिक पवन है, इसकी व्याख्या भी लिख दी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। तो 6 माह के अंतराल पर अपने मार्ग में क्या करती है, पलटती है अपने मार्ग को। उत्क्रमण का मतलब होता है वो पलट जाना। 6 माह सागर से स्थल और 6 माह स्थल से सागर, डायग्राम बना दिया, सागर से स्थल जा रही है, स्थल से सागर आ रही है। अब बताओ, अब नहीं माइंड काम कर रहा है तो मैं क्या करूं बताओ।
विश्व मानसून की व्याख्या पहले हिप्पोकस, भारतीय मानसून की व्याख्या अल-मसूदी द्वारा की गई। अब प्लीज तुम्हें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा यार, देखो है ना, नहीं ध्यान दोगे तो फिर सिस्टम बैठेगा नहीं ऐसे, है ना। ये अरबी विद्वान है, दोनों अरबी विद्वान है ना, दोनों अरबी विद्वान है, दोनों अरबी विद्वान है ना मेरे भाई, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। अरबी विद्वान, दोनों अरबी स्कॉलर हैं ये, ठीक है ना, दोनों ही अरबी स्कॉलर है, अरबी विद्वान, ठीक है ना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि ग्रीष्म काल में, और उत्तरी पूर्वी मानसून जो कि शीतकाल में ना। एक बार बना लो इसको जल्दी फटाफट, है ना, चलो बनाओ। बताओ 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 बताओ। अरे तो ठीक है, तुम करो करो इसको, करो भाई करो, है ना, करो इसको, लिखो इसको, लिखो, है ना। अब तुम खुद ही सोच के देखो बेटा, एक बार अपने आप से ही तुम सोचो कि जो मैंने चीजें यहाँ पर लिखी हैं, अच्छा क्या ये मैंने अभी नहीं समझा है तुम्हें। अरावली पर्वतमाला ये इसके समांतर है, समांतर रहेगा तो अवरोध, जब तक अवरोध नहीं मिलेगा, पर्वत नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है देखो, एक बार पढ़ के देखो तुम, अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होती है, देखो ये अरब सागर की शाखा है, ये अरावली के समांतर है। अतः थार मरुस्थल सूखा रहता है, क्योंकि जब समांतर होगी तो यहाँ बारिश नहीं होगी इस क्षेत्र में। बंगाली खाड़ी की शाखा अरावली से अवरोध प्राप्त करती है, ये बंगाली खाड़ी की शाखा, ये अरावली से क्या प्राप्त कर रही है, इधर से अवरोध प्राप्त कर रही है, ये अरावली से अवरोध प्राप्त करेगी। अरावली से अवरोध प्राप्त करती है और पूर्वी राजस्थान वर्षा करती है, राजस्थान यहाँ पर है, और ये कौन सा हिस्सा है, पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है, तथा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में शुष्क। जब इधर बारिश हो जाएगी, ये पवन इस तरफ जाएगी तो यहाँ सूखा रह जाएगा। यहाँ तो बारिश अच्छी होगी जिस तरफ से मानसून आ रहा है, अपोजिट साइड जो कि रेन शेडो एरिया हो जाएगा। अब रेन शेडो एरिया क्या है तुम्हारा, ये कल मैंने समझाया था कि मान लो इधर से मानसून आ रहा है, इधर बारिश हो गई, इस तरफ क्या रहेगा, सूखा रहेगा, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो वही है सिस्टम यहाँ पर कि इधर से जब बंगाल खाड़ी आई तो अरावली ने इधर तो बारिश करवा दी, इधर सूखा रह गया, बहुत अल्प वर्षा इधर प्राप्त हुई, तो ना तो इससे बारिश हुई ना इससे बारिश हुई, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कैसी मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी दशाएं बनी, शुष्क और अर्ध शुष्क, भाई यही तो है। अब तुम थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओगे, या ये बताओ कि अब बच्चों को तुम्हें ए अनार, आ आम है, ये बताओ, है भाई। अब बताओ ए अनार आ आम करवाओ जो, तो बात अलग है, बाकी नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ, है भाई। देखो इसमें क्या था, अरब सागर, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है ये, ठीक है ना। इस पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर अगर आप देखोगे, तो इस पश्चिमी घाट पर्वत में इस तरफ बारिश होगी भाई, इधर से मानसून आएगा, इधर बारिश करेगा, उधर क्या रहेगा, सूखा रहेगा, अंदर के भाग में सूखा सूखा रहेगा, सूखा नहीं अर्ध शुष्क जिसको कहते हैं अपन, अर्ध शुष्क। तो इधर से ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है, इधर से मानसून आएगा तो इधर बारिश कर देगा, इधर सूखा रह जाएगा। ये आपका प्रायद्वीप का आंतरिक भाग मान लो, ठीक है ना, ये लो, इधर से बारिश इस तरफ होगी, इधर सूखा रह जाएगा। ऐसे ही रेन शेडो एरिया कौन हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं होगी। क्या लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर, इस दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा है, अरब सागर की शाखा है, ये पश्चिमी घाट में प्रवेश करती है, यहाँ एंटर करती है इसके अंदर। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में उच्च वर्षा, ये जो पश्चिमी तटीय प्रदेश इसमें ज़्यादा बारिश होगी। और प्रायद्वीप के आंतरिक, ये प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, इस आंतरिक भाग में अर्ध शुष्क जलवायु का विकास होता है, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है, ठीक है ना। साथ ही कोरोमंडल तट वृष्टि छाया क्षेत्र, ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर कैसा क्षेत्र है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका, ये रह जाएगा आपका कौन सा, ये रह जाएगा आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल सिस्टम है यार, है कि नहीं। तो चलिए अब ये आप एक बार जल्दी से लिख लो, है भाई, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा प्लीज अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी एक्टिव रखो, खाली जो है से काम नहीं चलेगा ना। मानसून की पावने, ये सिस्टम बनता है किसका, मानसून विंड्स का बनता है। अगला फैक्टर है वो आपको पढ़ाएंगे अब कल, अगला फैक्टर, क्योंकि अभी मैं मैक्सिमम 8-9 मिनट पढ़ा पाऊंगा, उस 8-9 मिनट में
दक्षिणी दोलन होगा नहीं किसी भी हालत में, है ना। इसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, पूरा समझना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो पूरे को एक कॉन्सेप्ट बना के फिर पढ़ाएंगे ना, कल पढ़ाते हैं तुम्हें, ठीक है ना। हाँ चलो, थैंक यू भाई, चलिए। अरे राजा बाबू, हैं, ये क्या लिख रहा है भाई तू तू यहाँ से क्या, यहाँ कहाँ आ गया भाई। ये फिर वालो क्लास को नोट कद मिल सी घना दिन ते पेंडिंग है। अच्छा बेटा, तू राजस्थान का है, यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, ये माया लिख रही है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जो द्वीप समूहों के बीच में 9 डिग्री 10 डिग्री है, वो कैसे डिसाइड होता है। अक्षांश रेखाएं, 9 डिग्री चैनल का मतलब है कि वहां से एक उस जलीय भाग से कौन सा अक्षांश जाता है, 9 डिग्री अक्षांश जाता है, 10 डिग्री जाता है, 8 डिग्री जाता है। तो अक्षांशों के उससे होता है निर्धारण, कितना अक्षांश जा रहा है वही हो जाएगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा, ठीक है ना।